सियासी खींचतान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात करेंगे, संगठन के नेताओं से भी मुलाकात होगी। लेकिन दिल्ली आने से पहले योगी ने यूपी में कई बैठकें की हैं और काफी होमवर्क भी किया है। विधायकों से, सहयोगी दलों के मंत्रियों से बातचीत की है और माना यही जा रहा है कि आज जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो यूपी की राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। लगातार सुगबुगाहट है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसी को लेकर कई संभावनाएं भी जताई गई और अब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है मुलाकात। आज ही ये मुलाकात हो सकती है क्योंकि योगी आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कई बैठकें भी की हैं। सियासी खींचतान के बीच दिल्ली दौरे पर सीएम है और दिल्ली आने से पहले उन्होंने कई बैठकें की जिसमें उच्च अधिकारियों से लेकर जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं से भी मुलाकात की। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, आज की बैठक बेहद अहम है क्योंकि ये काफी दिनों से सुगबुगाहट है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो सहयोगी दल हो। जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट है, उस बाबत भी बातचीत हो सकती है। देखिए, बिल्कुल नेहा, और काफी महत्वपूर्ण होगा इस बैठक में मुख्यमंत्री का जाना, वहां पर मिलना। और जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों जो उठापटक उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही थी, तमाम विधायकों से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और इन सब के बीच में खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर विधायकों के साथ में बैठक की है। प्रयागराज मंडल से लेकर के मेरठ मंडल, तमाम अलग अलग मंडलों के साथ उनकी बैठक हुई है। और जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके बाद शनिवार को वो दिल्ली में जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें हिस्सा तो लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात संभव है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की समीकरण बने हैं उसके मद्देनजर अपनी तटस्थता दिखाने के लिए मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि यहाँ के नेताओं ने भी अब एक सुर में योगी के समर्थन की बात कही है, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओपी राजभर हो। कोई एक रिजेंटमेंट फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन देखा जाए तो डिप्टी सीएम को लेकर के जो बातें थी, जो उन्होंने विषय सामने रखे थे, उन सबके बीच में कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरह का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस तरह के संकेत लगातार मिल रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, सबके सुर अलग नजर आ रहे हैं। सहयोगी पार्टियों के जो नेता हैं, संजय निषाद हैं, उनकी मुलाकात अब से कुछ दिन पहले हुई थी मुख्यमंत्री से। ये सब कुछ इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर नींव कमजोर हो रही है और इस नींव को मजबूत बनाने में सीएम योगी का ही अहम योगदान हो सकता है। ऐसे में अगर आप उनकी लाइन से परे हटते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज को डैमेज पहुंच रहा है। देखिए, बिल्कुल पार्टी की इमेज को जो है वो डैमेज भी पहुंच रहा है। जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में सरफटब्बल जारी है, वो दर्शाता है कि पार्टी सच में वहां पर जो है कमजोर भी है और पार्टी के जो नेतृत्व है राज्य का, उसको कहीं ना कहीं मतभेद जो है अब वो मनभेद में तब्दील हो रहे हैं और दूरियां जो है वो खाइयों में तब्दील होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में आला कमान की कोशिश है कि वहाँ सब कुछ सही दिखाई दे, लेकिन सही दिखाई नहीं दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो एक कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया जो चुनाव से संबंधित थी। केशव प्रसाद मौर्य उसमें नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने वो मीटिंग को बुलाया था। आज योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसमें हिस्सा भी लेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि उसके बाद जो बीजेपी रूल स्टेट की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें भी योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है, वो एक बैठक अलग होगी। लेकिन ये माना जरूर जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जब केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी ने मुलाकात की थी बीजेपी आला कमान के नेताओं के साथ, उसके बाद ये जरूर था कि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा और वहाँ के संगठन मंत्री धर्मेंद्र जो है उनको भी बुलाया जाएगा। संगठन मंत्री दिल्ली के अंदर है, 2 दिन की जो है संगठन मंत्रियों की बैठक चली और अब योगी आदित्यनाथ का आना, ब्रजेश पाठक का आना, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक कर दिया जाए 2027 से पहले। नहीं तो ऐसा ना हो कि जब 2027 के विधानसभा चुनाव हो
तो जो नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले हैं, उससे बदतर नतीजे जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। उसका कारण ये है कि आज बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर का और साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया ब्लॉक का जो वोट शेयर है वो 44 पर आके खड़ा हो गया है और 8% का जो वोट शेयर है वो मायावती के पास है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है और इसी चिंता के विषय को भारतीय जनता पार्टी ने भाप भी दिया और इसीलिए भूपेन्द्र चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की थी और जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उस पर चर्चा भी की और फीडबैक भी दिया राजनीतिक हालात पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली मीटिंग जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई, दूसरी मीटिंग यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के साथ, और अब सीएम योगी खुद ही दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से यहां पर मुलाकात की संभावना है और ऐसे में 2027 का क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। तो कल सीएम योगी ने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मेरठ मंडल के विधायक और मंत्रियों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में विधायकों ने सीएम योगी से अधिकारियों और अफसरों की शिकायत की। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सबूत लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। और इसी मुलाकात पर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से आज तक ने बातचीत की। सुनिए। आए थे, आपने कहा सबूत क्यों दूंगा मैं, आप विधायक हैं, आप एक पद जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर ऊपर होता है विधायक का, तो क्या इसको लेकर कुछ बात हुई कि सबूत की बात है कि कोई क्या कर रहा है? नहीं, सबूत की बात कहीं आई नहीं, पता नहीं किसने चला दिया। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों कहेंगे सबूत के लिए? मतलब अब हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण चाहिए हटाने के लिए? डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपने का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? उसका किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है। तो उस बात को मानना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबूत के साथ जो अगर कहा भी गया है तो सबूत एक एविडेंस होता है कोर्ट में, सबूत के साथ है तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उस पर एनएसए लगनी चाहिए। 10-20 अधिकारियों पे एनएसए लग जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर औकात नहीं किसी की भ्रष्टाचार बड़ी। और कल ही सीएम योगी से मुलाकात करने वालों में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी शामिल थे और इस मुलाकात में कुछ अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठा। वो हमारे अभिभावक है, अभिभावक हमारे मार्गदर्शन लेना, दिशा निर्देश लेना और अपने दर्द को उनसे बताना अच्छा था। और उन्हें ढेर सारी अपने विभाग से संबंधित जानकारी देना थी। उसे फिर से ये मत्स्य विभाग को छोटा नहीं बड़ा कैसे बनाया जा सकता, उस पर उनसे दिशा निर्देश लेना था। और कुछ अपने जो मुद्दे थे उस पर लेना था। 16 तारीख को हमारे यहाँ स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का, तो उस स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें आमंत्रित करना था।